बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ जुनेद अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता वीलॉग जो कि डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी, फाउंडर प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स के एक ख़त के मुतल्लिक, सदाए दर्द के मुतल्लिक आपके सामने मैंने रखा था, और उस वीलॉग में डिसएनफ्रेंचाइज्ड पीपल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर जनरल असम्बली के डॉक्यूमेंट की हैसियत से जो रिलीज़ किया गया, इस पर मैंने बात की थी। तो इस पे बहुत सा एक रिस्पांस जो है मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से बरामद हुआ है। कुछ लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। चंद एक अहबाब जो कि यूरोप में, ब्रसल्स में, बेल्जियम में बैठे हैं, उन्होंने कुछ एतराज़ात किए, कुछ ऐसी बातें की कि जिनका जवाब देना ज़रूरी था। इसलिए आज का वीलॉग जो है ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जो मुकम्मल डॉक्यूमेंट है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 55वां जो इजलास हुआ यूनाइटेड नेशन का, इसमें जम्मू कश्मीर काउंसिल बराए इंसानी हकूक़ का जो डॉक्यूमेंट है इसमें कहा क्या गया है, इसमें बुनियादी इम्तियाज़ क्या है, डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी ही की ज़ुबानी ये बातें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 55वें इजलास में JKCHR का डॉक्यूमेंट डिसएनफ्रेंचाइज्ड पीपल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर, ये जो पेश किया गया है, इसमें बुनियादी तौर पर ये जो डॉक्यूमेंट है ये अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट, JKCHR की वेबसाइट के अलावा सेशन के दौरान तमाम शुरका को दस्तयाब रहेगा। इस डॉक्यूमेंट की ख़ास हैसियत और इम्तियाज़ ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा JKCHR के कश्मीर पर काम से 10 जनवरी 1990 से वाकिफ़ है। JKCHR ने वियना में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम इंसानी हकूक़ पर मुनक्कदा आलमी कॉन्फ्रेंस में दुनिया के उन अवाम की नुमाइंदगी की है जो अनरिप्रेजेंटेड पीपल एंड नेशन कहलाते हैं। इस तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के ऑफ़िस की मंजूरी और पहले बजट की मंजूरी में आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम किरदार अदा किया है। हम नुमाइंदगी से महरूम अवाम की नुमाइंदगी के अलावा यूनाइटेड नेशन NGO लिज़ान कमेटी पर भी मुंतखब हुए थे। इसलिए हम किसी मुल्क बिलखसूस कश्मीर पर इंडिया या पाकिस्तान की प्रॉक्सी तस्वर नहीं होते। इस बात पे गौर कीजिएगा। इसलिए हम किसी मुल्क बिलखसूस कश्मीर पर इंडिया या पाकिस्तान की प्रॉक्सी तस्वर नहीं होते। हमारा काम बाकी NGO से मुनफरद और केस की जूरिस्प्रूडेंस पर होता है। हम अपने काम की सेहत के खुद ज़िम्मेदार होते हैं। डिसएनफ्रेंचाइज्ड पीपल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर A/HRC/55/NGO/123 में कहा गया है कि भारत ने 1 जनवरी और पाकिस्तान ने 15 जनवरी 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा से चार्टर के आर्टिकल 35 के तहत रजू करते हुए तस्लीम किया है कि वो चार्टर के आर्टिकल 33 के तहत इंगेजमेंट में नाकाम होने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में आए हैं। सिक्योरिटी काउंसिल ने 30 मार्च 1951 को करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में यूनाइटेड नेशन टेम्पलेट के मुताबिक राय शुमारी कराने के हतमी फ़ैसले से इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान को ख़बरदार किया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में मौजूद ममालिक अर्जेंटीना, बेल्जियम, चाइना, क्यूबा, फ्रांस, इंडिया, नीदरलैंड्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कश्मीर पर UN टेम्पलेट की तैयारी में इन ममालिक की कंट्रीब्यूशन की याद दहानी कराई गई है। इन ममालिक ने यूनाइटेड नेशन टेम्पलेट की तैयारी में भरपूर हिस्सा लिया है। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि जिन लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में वोट का इस्तेमाल करना था, वो लोग भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जून 2018 से लेकर वोट के हक़ से महरूम कर दिए गए हैं। ये भारतीय ज़ेर इंतज़ाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर की बात की जा रही है। ये भी कहा गया है कि इट इज़ डिसहार्टिंग टू पॉइंट आउट दैट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू इलेक्ट लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स इन ऑल द 3 एडमिनिस्ट्रेशंस हैज़ नॉट बीन विदाउट अ कंसर्न। ये डॉक्यूमेंट प्रोपेगेंडा की गर्ज से नहीं लिखा गया है, इसलिए इसकी ताज़ीम और तकलीम मुसलमा है, ना किसी टिट फॉर टैट का हिस्सा है। ये डॉक्यूमेंट कश्मीर केस की तर्जुमानी की गर्ज से सबमिट किया गया है और
اور یہ علم کشمیریات میں ایک اہم اضافہ ہے. کنٹینیوڈ سید نذیر گیلانی, لنڈن, برطانیہ. اب یہ ڈس انفرنچائز پیپل آف انڈین ایڈمنسٹرڈ کشمیر, جموں اینڈ کشمیر, اس حوالے سے یو این کی جنرل اسمبلی ایچ آر سی ہیومن رائٹس کونسل کے اندر جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس نے جو ڈاکومنٹ پیش کیا, اس پہ جن احباب کو, دوستوں کو کوئی اعتراض ہے تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہ ڈسکس کریں. محض کسی کو پاکستان کی پراکسی کہہ دینا, کسی کو ہندوستان کا ایجنٹ کہہ دینا, یہ بہت پرانی باتیں ہو چکی ہیں. شہید کشمیر مقبول بٹ صاحب کو بھی گنگا طیارہ ہائی جیکنگ کے بعد پہلے تو ہندوستان کا ایجنٹ قرار دیا گیا, پھر پاکستان کا ایجنٹ قرار دیا گیا, اور پھر ہندوستان کا ایجنٹ قرار دیا گیا. اپنی ریاست, اپنے وطن جموں کشمیر سے, اس کی آزادی سے محبت کرنے والوں کو گالی تو دینے کی کچھ تہذیب سیکھ لیجئے, کچھ سلیقہ سیکھ لیجئے. جو لوگ کسی کے پے رول پہ ہیں وہ جانیں, ان کا ایمان جانیں, لیکن جو لوگ حقیقتاً اپنے وطن کی, ریاست جموں کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں, ان کے متعلق بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط کیجئے. حق آتا ہے, باطل چلا جاتا ہے, باطل جانے کے لیے ہی ہے. انشاءاللہ تعالی ریاست جموں کشمیر کے باوقار لوگ, عظیم لوگ آزادی حاصل کر کے رہیں گے. رہی بات وہ لوگ کہ جو استعمال کرتے ہیں مختلف لوگوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے, وہ ماضی میں بھی کبھی سرخرو نہیں ہوئے, اور تاریخ نے بھی ان کو ہمیشہ نامناسب اور اصل مقام تک پہنچا کر دم لیا ہے. اللہ ہمارے وطن کو آزادی نصیب فرمائے. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے.